ने सुहनी शहरों को निशाने पर रख लिया। मल्टी टारगेट रॉकेट बरसा दिए। हमलों में 5 इसराइली हलाक और 45 जख्मी हो गए। इसराइल पर खौफ और दहशतदारी। 1 मिनट में 36 शहरों में बैक वक्त खतरे के सायरन बजाए गए। और फलस्तीनियों की हिमायत में सुपर पावर अमेरिका के अहम शहर न्यूयॉर्क में 6000 अफराद का मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इसराइल को जारे करार देकर फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत कर दी। जनूबी अफ्रीका और तुर्की में भी हजारों के मुजाहिरे। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद के बाद फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म, पाकिस्तानी वज़रा और सियासी कायदीन भी चुप न रह सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, हम सब फलस्तीनियों और गजा के साथ हैं। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने आलमी बरादरी से अमली इक़दाम करने का मुतालबा किया। शहरियार आफरीदी ने इजरायली बमबारी को इंसानियत पर हमला करार दिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और फयाजुल हसन चौहान ने भी फलस्तीनियों पर हमलों की मजम्मत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनफरिद ट्वीट में कहा कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, हम सब फ़लस्तीनियों और गाज़ा के साथ हैं। इन्होंने अमरीकी फ़िलासफ़र और दानिश्वर नोम चोम्स्की का हवाला देते हुए इसराइल की वहशियाना कार्रवाई को उजागर किया। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दहशतगर्दी जारी है। अल-कुद्स मस्जिद में फ़लस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोका गया और गाज़ा में बच्चों समेत मासूमों को मारा गया। OIC, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी सिर्फ मजम्मती बयानों से बाहर आए और अमली इक़दाम करे। शहरियार आफरीदी कहते हैं, गाज़ी दहशतगर्दी के सामने आने वाले मनाज़िर बहरी और मुर्दा दुनिया को बेदार करने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने निहत्ते शहरियों पर इसराइली बमबारी को इंसानियत पर हमला करार दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इस्लामी ममालिक के सिर्फ मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा। इसराइली दहशतगर्दी पर खामोशी भी किसी जुर्म से कम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फयाज चौहान ने शायराना अंदाज में फ़लस्तीनियों को खराज तहसीन पेश किया। लिखा, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। अब पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। रैली इस वक्त चौक यादगार पहुंची है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे अनवर ज़ेब से। अनवर ज़ेब, रैली के हवाले से मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से आज फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई थी। ये रैली मस्जिद मोहम्मद खान से निकाली गई थी और इस वक्त ये रैली जो है चौक यादगार पहुंच चुकी है और यहाँ पर जितने भी जमात इस्लामी के सूबाई और ज़िली अहदेदारान हैं वो इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं। रैली के शुरा का कहना है कि गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल फ़लस्तीन में जो तशद्दुद के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, ये खुली बरबरियत है। OIC और दीगर जितने भी तंजीमें हैं उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही रैली के शुरा ने हुकूमत और इसराइल के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। शुरकाई का ये कहना है कि पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने वाज़ेह तौर पर रखना चाहिए। शुरा ने बैनर्स भी उठा रखे हैं जिसके ऊपर जो है इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज हैं। जमात इस्लामी के अहदेदारों का ये कहना है कि वो हर फोरम में इसराइल जमात फ़लस्तीन का साथ देंगे और फ़लस्तीन के हुकूक। रैली की सूरत हाल के हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। कुछ बात अब कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत बरकरार है। मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 19,210 हो गई। 24 घंटों के दौरान 869 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 0.42% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कातिल वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 67 हो गई। और अब खबर शामिल करने गई, कराची में बेज़बानों की आवाज़ सुन ली गई। इंतजामिया ने एम्प्रेस मार्केट पर कायम परिंदों की दुकानों को खोलने की खुसूसी इजाज़त दे दी ताकि परिंदों की देखभाल मुमकिन हो सके। इसी हवाले से कफील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। टाउन से कारोबारी मराकज़ बंद, मगर परिंदों को अब दाना भी मिलेगा और पानी भी, देखभाल भी होगी और पिंजरे की सफाई भी। परिंदों की चहचहाने के ये मनाजिर कराची एम्प्रेस मार्केट से हैं, जहां अब मालिकान परिंदों की देखभाल के लिए दुकानें खोल सकते हैं। परिंदों के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन में दुकानें बंद होने से सैकड़ों परिंदे मर गए थे, जिससे लाखों का नुकसान हुआ था। इस साल हुकूमत का शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला खुशाइंद है। इन लोगों का ठीक ठाक नुकसान हुआ है। पिछले साल इनको मोहलत नहीं दी गई।
जो माल दुकानों में बंद हुआ तो बंद हो गया, उनको शटर खोलने की भी इजाज़त नहीं मिली, जिससे दाना पानी नहीं कर सके ये लोग। एम्प्रेस मार्केट में तोते, खरगोश, बिल्लियाँ और कई अक़साम के परिंदे रखे हुए हैं, जिन्हें पानी देकर सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। और कराची में ईद तातीलात के दौरान भी कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद के रोज़ भी एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर खुलने की इजाज़त दे दी। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मरियम हसन से। मरियम, बताएगा इस हवाले से मज़ीद। जी हाँ, देखिए बिल्कुल मुल्क भर समेत शहर कायद में भी वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पे भी कैमरामैन साजिद कमाल अगर मनाजिर दिखा सकें कि बुज़ुर्ग अफराद की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसके बाद जो है उनकी वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। उसके साथ साथ व्हील चेयर पर भी कुछ बुज़ुर्ग अफराद हैं जो कि यहाँ आ रहे हैं और उनको खुसूसी तौर पर जो है वैक्सीन उनको यहाँ पर लगाई जा रही है और उसके साथ उनको प्रोटोकॉल्स भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान के साथ जो कि इंचार्ज हैं एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन के। आप हमें बताइएगा कि अब तक कितने अफराद की वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और उसके साथ साथ क्या तफसीलात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुज़िश्ता 3 रोज़ से ये वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया है एक्सपो सेंटर कराची में और कमोबेश 25,000 से ज़ायद लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन का अमल पूरा हो चुका है और आज का भी इसी तरह से 24 घंटे ये फंक्शनल रहेगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे लोगों का एक जम गफ़ीर जमा हुआ है, अपने प्यारों को लेके कोई आ रहा है, कोई जो है अपने बुज़ुर्गों को लेके आ रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन लोगों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है जारी है और अब ईद के बाद यानी कि 16 मई से जो है 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जो है शुरू हो जाएगा। हुकूमत वक्त की जानिब से यही बार बार गुजारिश की जा रही है कि ईद की इन छुट्टियों के दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अपने आप को वैक्सीन जो है वो लगवाएँ और उसके साथ साथ जो अपने प्यारों को। बहुत शुक्रिया मरियम हसन आपका। तो सिंध हुकूमत ने ईद पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने की हिदायत कर दी हैं। रेस्टोरेंट्स को भी सख्त शराइत पर टेक अवे की इजाजत दे दी गई है। शहरी अपनी गाड़ी से नहीं उतरेंगे। वजीर आला की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह की ब्रीफिंग बोले, गुज़श्ता ईद पर लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया था जिससे केसेस में 30% इजाफा हुआ। लोगों से अपील है कि वो रिश्तेदारों को अपने घर आने से रोकें। लोग एहतियात नहीं करेंगे तो ईद के बाद सूरत हाल फिर खराब हो जाएगी। ये गुजारिश है कि एहतियात बरतें और ज़्यादा मेल जोल से इज्तनाब करें। बहुत सारे लोग शहरों से रूरल एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ से शहरों में आते हैं, वो भी अगर अपने अपने उधर ही रहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। पिछली ईद गुजरी है, उसके बाद जो रेशो था पॉजिटिविटी का वो एकदम बढ़ गया था और 30% तक गई है, जो एक रिकॉर्ड की बात है। होम डिलीवरी की तो इजाज़त थी रेस्टोरेंट्स को, लेकिन अब टेक अवे की भी है। लेकिन उसके साथ साथ ये ख़ास तौर पर गुजारिश है कि SOPs पर अमल किया जाए। अदरवाइज़ जहाँ SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा वहाँ पे सख्त एक्शन किया जाए।